कहते हैं जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है, लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था, धीरे 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 यहाँ अब तो बच्चा बहुत बहुत। तुम्हारे घर में तुलसी का क्या रहा है? ठीक है। घर में गुलाब का पौधा है? मनी प्लांट का है? नहीं है, ठीक है। तुलसी का, बेलपत्री का हैगा। अब एक काम करना, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा, कि बेलपत्री का जो वृक्ष हो, पौधा हो, या तुलसी का पौधा हो, या समी का पौधा हो, उसकी मिट्टी उसके जड़ के पास से हटा देना। वो पनप जाएगा कि सूखेगा? जम के बोलिए, जम के। सूखेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में ढकी होती है तो वो वृक्ष हरा भरा होता है। नारी की जड़, पुरुष की जड़, ये नाभि होती है, जब तक ये ढकी रहती है तो वो भी हरी भरी बनी रहती है। जड़ है ये। बोलो जरा, सही है कि गलत है? नहीं, कहीं अगर तुम्हें गलत लगे नहीं तो अगली बार इंदौर मत बुला जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, तुम्हें अगर बुरा लगे कि महाराज गलत बात बोल दिया, जड़ वृक्ष की मिट्टी में ढकी होती है तो वृक्ष पनपता ज्यादा है। नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर जड़ नाभि ढकी हुई होती है तो वो भी पनपता बहुत है, वो घटता नहीं है हमारा, पनपेगा। पर आज का फैशन ऐसा आ गया महाराज जी, फिर तो वो वाला गाना ठीक है तुम्हारे लिए, मैं चाय ये करूं, मैं चाय, सीधी से मैं चाय चूल्हा में जाऊं, उमें कई दिक्कत है। थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करिएगा, जीवन बड़ा सार्थक हो जाएगा। आनंद तब आएगा जिंदगी का, तुम देखो तो सही, सादगी पूर्ण जीवन का एक आनंद ही दूसरा होता है महाराज। हैं, सभी लोग तुम्हारा मुंडा देख लें, सभी लोग तुम्हारा मुंह देख लें, तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो तो सही। और जब तुम्हारा मुंह इतना सारा ढका हो, भयंकर इतना सारा, तो सब मन में सोचें की बहू है, की बहू है, तो 50 बार देखने के लिए प्रयास करेंगे। और किसी किसी को मुंह नहीं भी दिखे नहीं तो वो झाड़ू लगाने के बहाने देख लेगा किसकी बहू। कितना कितना हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर सुंदर भाव प्रकट करा गया, पर उसको समझे तब तो। हम उसको समझें तो, हम समझ नहीं पा रहे। शिव महापुराण की कथा में बिदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कुंदुक उठाया, कुंदुक का प्रहार कर दिया। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, तब प्रहार करते से बिदल और उत्पल तो शांत हो गए, मर गए, प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर लग गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोल कुंदकेश्वर महादेव की, हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर।
कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता, वो उसको ग्रहण कर लेता। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा गुरुदेव, डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय भगवान शंकर के कुंदकेश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा क्या। सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज़ है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। आप बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ देता है। शिव कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंदकेश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवादिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव। भगवान कुंदकेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए, और काशी घूमने के लिए गए तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ
आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा एकांत समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने अशोक के वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा आवाज देकर। माता पार्वती जी ने आवाज लगाई, कन्या को प्रकट करा। जैसे ही वो अशोक के वृक्ष से कन्या बाहर निकल कर आई, माता पार्वती के एकांत को समाप्त करने के लिए वो कन्या अशोक के वृक्ष से प्रकटी, इसलिए उसका नाम जम के बोलिए अशोक सुंदरी हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है, अशोक सुंदरी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी की कथा का अगर हम स्मरण करें, कुमारी अवस्था के अंतर्गत, कुंवारी अवस्था के अंतर्गत जिस कन्या हो चाहे वर हो, अगर उसके जीवन में, अगर वो कुंवारी अवस्था में है, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, उसके कुमार अवस्था के अंतर्गत उसको जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, हम तो फिर बच्चों से भी कहेंगे, ये बेटियों से, ये बेटों से जो कुंवारी अवस्था के हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाओ, तो शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो उससे पहले प्रयास करना कि जो शंकर जी के सामने, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी के सामने जहां से पानी बहता है उसके सामने बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई परीक्षा निकल नहीं रही है, तो प्रयास करो, विवाह नहीं हो रहा है या कोई काम आपका अटक रहा है, तो शिव को जल चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो, अपनी मनोकामना करो और शिव जी को जल चढ़ाकर फिर जाइए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा। कुंवारी अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण जरूरी है। जाते हो आप लोग मंदिर, घर से जल ले जाते हो कि मंदिर का जल भर कर चढ़ा देते हो? जम के तो बोलो जरा, घर से पक्का? सही है, फिर तो फिर मतलब धीरे धीरे तुम सुधर गए, ये तो पक्का हो गया। और होना चाहिए, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ, सीधी सीधी बात हो, थोड़ा थोड़ा तो सुधरो रे। इतनी कथा हो रही है, इतनी कथा, इतनी कथा, इतनी कथा, जहां देखो कथा ही कथा, कथा ही कथा, तो कथा में से कुछ तो ग्रहण करो, नहीं तो मालूम पड़े यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुंचे घर वालों ने पूछा क्या लेके आई, पूरी सब्जी, ये लो तुरंत। थोड़ा सा ग्रहण करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, विदल उत्पल को मारने के बाद माता पार्वती जी ने कन्या को प्रकट करा जिसका नाम सुंदर, अशोक सुंदरी का उसका नाम दिया गया। अगले वर्णन आया है, एक दनु राजा के महाराज दो पुत्र थे जिसका नाम था रंभ और करंभ। क्या नाम है? रंभ और करंभ। दोनों तपस्या करने के लिए गए, जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। उसी समय पर एक मगर आ गया और मगर ने आकर करंभ को खा गया। रंभ बैठा, आंखों से जल बहाता रहा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई चला गया। अब संतान नहीं है, हम दोनों भाई अगर तप करने गए थे तो संतान की प्राप्ति के लिए गए, तो संतान ही नहीं है, क्या करा जाए? तो रंभ ने अब जल में बैठकर तप नहीं करा,
रंभ ने अब जो तप करा है, रंभ अब जो तप करने बैठा तो चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप करने बैठ गया। रंभ जब तप करने बैठा तो भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। मांगो रंभ, क्या चाहिए? रंभ ने कहा, महाराज जी हमारे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, हमारे घर में संतान नहीं है, औलाद नहीं है, कृपा करिए। ब्रह्मदेव ने कहा, सुनो रंभ, तपस्या करने के बाद जब तुम उठकर जाओगे, जिसको भी प्रेम से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम से दृष्टि पड़ जाएगी, जिसको भी तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी से तुम्हारी संतान हो जाएगी। रंभ उठकर तप कर कर जैसे ही निकल कर जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को प्रेम से देख लिया। केवल एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही है और उसको रंभ प्रेम से देख लेते हैं। रंभ ने जैसे ही उस भैंस को प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, क्योंकि वर था, जिसको भी प्रेम से देखेगा उससे संतान प्रकट हो जाएगी। गर्भ ठहर गया। अब भैंस महिष जैसे ही अपने घर गई तो भैंस का जो पति था भैंसा, अब इसमें हंसने की कौन सी बात होगी? तो भैंस का पति भैंसा ही तो होगा। तो जो भैंस का पति था भैंसा, उसको लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। उसने ध्यान लगा कर देखा तो मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ की संतान। क्रोध आ गया, भैंसा दौड़ते हुए गया और जाते से रंभ को उसने समाप्त कर दिया। सींगों से, पांवों से, खुर से दबा दबा कर रंभ के प्राणों को हर लिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता जमाई और चिता पर उस रंभ को सुलाया। जैसे ही चिता पर रंभ को सुलाया, अंतिम संस्कार करने के लिए सुलाया था, इतने में भैंस को मालूम पड़ा कि जिसका गर्भ मेरे इस उदर में है वो मर चुका है और उसकी संतान मेरे उदर में है। अगर उसकी संतान मेरे उदर में है तो वो मेरा पति कहलाएगा, और अगर पति कहलाया तो मैं उसके साथ में सती हो जाती हूं, मैं उसके साथ सती हो जाती हूं। और भैंस महिष भागी, वो महिष, वो भैंस भागी, और जैसे ही भैंस भागी और भागते भागते वो महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में वो भैंस कूदी है, कूदते से ही उसी समय भैंस के गर्भ से, महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। उस भैंस के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। वो महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करने लगा, ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, महाराज अगर मुझे देना चाहते हो तो वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मेरा प्राण कभी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा, तो फिर उसको हमसे भी मिला देना। एक बार हो कि मरने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मरना तो, मृत्यु तो निश्चित। महाराज, आया है सो जाए, जो आया है सो जाए। अब रंभ चले गया, महिषासुर से कहा, मांगो, कुछ मांगना हो तो कुछ मांग लीजिए। महाराज, अगर आप देना चाहते हो, महिषासुर कह रहे हैं कि या तो मेरा प्राण ना छूटे, और अगर आप देना ही चाहते हो तो इतना दे दीजिए, मुझे एक वर प्रदान कर दो, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, नारी के हाथ से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। समय आया,
शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत बहुत प्रयास करा गया महिषासुर को मारने का, पर महिषासुर नहीं। आखिरी में देवता परेशान हो गए और देवता परेशान होकर सीधे भगवान शिव जी के पास में भगवान विष्णु गए और भगवान शंकर से जाकर कहा, भोलेनाथ कुछ कृपा करिए। शंकर जी ने पूछा, क्या कृपा करना है बताइए। महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान बोले, उसको तो स्त्री मारेगी, उसको तो केवल नारी मार सकती है, नारी के सिवा कोई नहीं मार सकता। अच्छा, स्त्री में, नारी में क्या बल होता है, यह केवल इंदौर वालों को ज्ञात होना चाहिए कि मां अहिल्याबाई होलकर अकेली रहकर पूरे मालवा क्षेत्र पर राज्य करती थी एक तरफा। कौन? मां अहिल्याबाई। नारी तत्व क्या है? ईमानदारी की एक बात बताएं आपको, ये जो कई लोगों के चेन कट जाती है, मंगलसूत्र कट जाते हैं, सामान चोरी चले जाता है, अगर नारी सोच लेना और अपनी बाली पे आ जाए और दमदारी से अगर निपट ले तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे गले पर कोई हाथ डाल दे। पर महाराज वो पटली जो डले नहीं, उसके बाहर दिखना भी तो, उसके बाद वो पिन मिन लगाए नहीं तो फिर वो एसी बढ़िया जोरदार, फिर अब वो उसमें भी तो समय लगना चाहिए, नहीं तो 1 घंटा तक तो वो पेंसिल से पहले लाइन खींचे, डब्बा भरे, तो अब उसमें टाइम लगे से तो दिखावा भी तो चाहिए। अरे एक छोटी सी कथा से समझ जाओ, मच्छर कभी नहीं काटता। किसी अच्छे से अच्छे रिसर्च वाले से पूछ लेना कि मच्छर काटता है? नहीं, मच्छर की घरवाली काटती है। तुम चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि मच्छर कभी नहीं काटता। जो मादा मच्छर होती है ना, काटा उसने और दोष मच्छर पे। अब मच्छर ने क्या बिगाड़ा था? मच्छर तो बेचारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो तो भाई बोल, अब वो सब कुछ बात अपनी जगह पर है। देखो, तुम बिगाड़ोगे अगर कुछ बोलोगे, चालोगे, कुछ कहोगे, धरोगे। तुमने तो कह दिया, नाम किसका खराब हुआ? वो की लुगाई राम, तुरंत वो की पत्नी, तुरंत वो की बेटी, तुरंत बोलो सही है कि गलत है। काटा तो मच्छरिया ने था, मच्छर की घरवाली, और नाम मच्छर का खा। बहुत ध्यान देना है कथा पर, बहुत एक एक चीज का अगर स्मरण कर लोगे तो शायद जिंदगी संवर जाए आपकी। मुझे विश्वास है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भारत की भूमि पर रहने वाली नारी, स्त्री, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटियों को कोई टच भी कर ले, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप में वो बल भगवान ने देकर पैदा करा है, आप में वो सामर्थ्यता, आप में वो बल, आप में वो तेज मेरा भगवान देकर पैदा करता है कि कोई छू नहीं सकता। यह किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। गलती किसकी है? अपनी। गलती किसकी है? फिर से बोलो, अपनी, कोई दूसरे की गलती नहीं। गलती अपनी।
शिव कथा कह रही। भगवान शंकर से कहा कि इस महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान ने कहा तो इसको तो स्त्री मार सकती है, तो स्त्री मारे मना नहीं है, तो भगवान विष्णु से कहा काम करो लक्ष्मी जी को भेज दो, महिषासुर को मार देगी। पर भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, कभी भी नहीं मार सकती, लक्ष्मी नहीं मारेगी महिषासुर को। फिर कौन मारेगा? तो कहा लक्ष्मी नहीं मार सकती। किसको बुलाया जाए? लक्ष्मी इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जब लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु हंस दिए, लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए आपका शीश कटेगा, घोड़े का मुख लगेगा। घोड़े का आपको घोड़े का मुख लगेगा। भगवान को घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार। भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी से कह दो, ब्रह्माणी मार देगी। ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती क्योंकि ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। एक नारी स्त्री का सात्वित्व सबसे प्रबल होता है। मेरा माताओं से बार बार एक निवेदन रहा है, आज फिर करता हूं। ये हाथों को जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, बार बार एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कर रहा हूं। प्रयास करिएगा अपने घर में 2 रोटी अगर खाने की मिले तो उसमें सुख पाइएगा, पर किसी के सामने जाकर ये मत कहना कि मेरे पति के पास में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। 2 रोटी हो उसको प्रेम से खाना। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं। आता है कि नहीं आता जीवन में? हम अपनी कहें तो हमारे पिता भी तो चने का ठेला लगाते थे, और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है भाई। कभी सीहोर में आना, आप लोगों के तो घर फिर भी बड़े होंगे, हमारा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है। एक लक्ष्य जरूर लिया है कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाने का, गौशाला वृद्धाश्रम के निर्माण का एक लक्ष्य जरूर है। कंकर संकर है वहां का, तो एक लक्ष्य जरूर बनाया है कि शिव मंदिर का निर्माण हो, और वो आप सब लोग जो दे रहे हो कर रहे हो उसमें बन जाएगा। बाबा बनाने वाला बैठा है, बनाने वाला शिव है, रहने वाला शिव है, सब शंकर को करना है, तो अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त मात्र। बनाना उसको है। शिव पुराण कह रही है महाराज कि वो आपके घर में अगर 2 रोटी है तो 2 खाकर सुखी रहना, पर किसी के सामने जाकर चाहे मायके में कभी इस मुख से मत कहना कि मम्मी मैं बड़ी दुखी हूं खाने के लिए, मेरा पति तो नौकरी नहीं करता, मेरा पति तो सर्विस नहीं करता, मेरा पति तो काम नहीं करता। आप समझाओ अपने पति को, अगर नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कर्म कर रहा है, तो उसको विल पावर मजबूत करो उसका। कहो क्या थक गए अभी से? क्या जा नहीं सकते कर्म पर? आप करो, आप में वो बल है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो। और ये मत सोचना कि आप चाय का ठेला लगाओगे या मूंगफली बेचोगे तो मुझे शर्म आएगी। मुझे शर्म नहीं आने वाली, मैं फिर भी शान से कहूंगी कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे लिए कमा रहे हो, शर्म नहीं आएगी मुझे। और कदम से कदम मिलाकर आप उसका साथ दीजिए। साथ दुख आता है जीवन में, सबके आता है। आप अपनी मर्यादा को ना भूलो और मर्यादा ना भूलकर उसका साथ दो। ब्रह्माणी ने एक गलती कर दी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ये ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। इसलिए ब्रह्मदेव कहते हैं ब्रह्माणी इस महिषासुर को नहीं मार सकती। महिषासुर को अगर कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जिसने अपने पति से कभी तेज आवाज में बात नहीं करी, जिसने कभी ऊंची आवाज में अपने पति से अपशब्द नहीं कहा, वो महिषासुर को मार सकता है।
अच्छा, आप में से भी कोई भी महिषासुर को मार सकती है अगर आपने अपने पति से तेज आवाज में बात नहीं करी हो तो। परंतु तुम तो जब देखो जब तो तेज आवाज में बात करते हो। हम कई लोगों को कहते हैं आज के घर के जो पुरुष हैं वो थर्मस की तरह हैं। थर्मस देखा है कि नहीं देखा आपने? देखा है? बेचारा थर्मस बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म होता है। बेचारा आज का जो पुरुष है बाहर से भले अच्छा दिखता है पर उससे भीतर से पूछो साहब उसका दिल, और केवल पुरुषों को नहीं कहूंगा, मेरी माताओं को भी कहूंगा कि वो भी थर्मस की तरह है। बाहर से भले अच्छी दिखती हो पर भीतर से रोती है, साधारण नहीं। आज का संसार का प्रत्येक मनुष्य थर्मस की तरह है। बाहर से भले ठंडा दिखेगा, बाहर से अच्छा दिखेगा, पर भीतर से कितनी तपन है उसके अंदर, कहीं काम की, कहीं धंधे की, कहीं बिजनेस की, कहीं दुख की, कहीं बेटे की, कहीं बेटी की, कहीं माता की, कहीं पिता की, कहीं पत्नी की, कहीं पति की, उसके भीतर कितनी तकलीफ है यह हर व्यक्ति अंदर से कोई नहीं जांचता साहब। कथा में सब आकर बैठते हैं, सब दिल से कथा सुनते हैं, आप बाहर से बड़े अच्छे दिखते हो। फिर कहता हूं शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आपके दिल को जो अंदर से गर्म हो रहा है, तप रहा है संसार के इन सारी व्याधियों में, तभी तो आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो। हम समझते हैं शिव महापुराण की कथा जानती है कि जीवन में दुख कितना, तकलीफ कितनी, भीतर कितना कितना तप है, पर आप शिव की भक्ति में अगर लगे हो ना तो चिंता मत करना। थर्मस भी जब धोया जाता है तो ठंडे पानी से ही धोया जाता है, आप चिंता मत करना। जब समय आएगा मेरा भोलेनाथ इस आत्मा को शिव में जब समाहित करेगा तो श्रेष्ठ बना ही देगा, ये पक्का श्रेष्ठ का। फिर मारा किसने? महिषासुर को मारने के लिए तत्पर रही मां पार्वती के लिए शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी जाओ पार्वती को क्रोध दिलाओ। शंकर जी ने कहा क्रोध कैसे दिलाऊं, मेरे को तो क्रोध दिलाना भी नहीं आता। शंकर भगवान से कहा तुम जाओ पार्वती जी के पिताजी को बखानो। स्त्री के पिता को जब बखाना जाता है तो क्रोध आता है। शंकर जी ने जाकर पार्वती जी से कहा पार्वती सुनती है? पार्वती ने कहा क्या है प्रभु, तेरे पिताजी के पास कितनी दौलत थी, हिमालय राज के पास में कितनी करोड़ों का धन था, पर तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूस नहीं होएगा। बताओ, उसने शादी करी, एक सामान नहीं दिया दहेज में। इतने में पार्वती जी बोली मेरा मुंह मत खुलवाना, पहले बोल दे रही, बिल्कुल मेरे से तो बोलना मत ही। मेरे पिताजी तो देने के लिए तैयार बैठे थे, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? मेरे से मत खिलवाना, मैं तो चुपचाप बैठी हूं, रोटी खाओ ने जा। इतने में शंकर जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? शंकर भगवान बोले वो तो अब मेरे बाप तक पहुंच गई, दादा रहने दादा, ऐसा क्रोध नहीं दिलाना। शिव जी बोले, भगवान विष्णु बोले अब की बार एक काम करो कि इनका जो अगला जन्म था ना सती वाला, वहां का बखान करो। शंकर जी अब की बार अंदर गए, वापिस जाकर बोले पार्वती तो पूर्व समय में सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा अपमान कर दिया था तो तुझे यज्ञ के कुंड में कूद कर प्राण त्यागना पड़े थे। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली ये सब काम तुम्हारे चक्कर में हुआ। शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में जाते तो मेरे बाप की इतनी हिम्मत होती कि मुझे कुछ कह देता। कई पतियों की आदत रहती है, वो हमेशा कहते हैं तू सामान महंगा ले आई, महंगा ले आई, तो पत्नी फिर चिल्ला के नहीं बोलेगी तुम लिया थे? फिर चिल्ला के बोले कि नहीं बोले? अगर तुम मेरे साथ जाते तो किसकी हिम्मत थी? शंकर भगवान चुप हो गए, वापिस बाहर आ गए। शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती जैसे ही बाहर आई, इतने में उसी समय पर महिषासुर पाड़े पे चढ़ के आ रहा था, और महिषासुर ने जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही बोला अरे ओ सुंदरी। इतने में भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा दूर हट जाओ, चिंगारी लग गई, अब हट जाओ। और जैसे ही बोले ओ सुंदरी, अब पार्वती जी के एक तो थोड़ा सा तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि शंकर जी पिताजी बखान रहे थे, और जैसे ही पार्वती जी ने केश हटाया और जो महिषासुर को देखा, तिरछी निगाह से बड़े बड़े नयन का सुरमा नैनों में लगा, और जो ललाट नैनों से माँ ठाका लगाती हुई जो महिषासुर को देखी तो महिषासुर तो आधा यूंच मर गया।
आधा यूं ही मर गया। फिर बोला महिषासुर, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी ने तो केश को हिलाया और आवाज लगाकर का सिंह दौड़ कर, शेर दौड़ कर आया, मां उस पे चढ़ गई और चढ़ते से ही माता पार्वती ने कहा, सुन महिषासुर, अब फिर मैं तुझे अपना बनाकर बताती हूं, 2 क्षण रुक। और शेर से कहा, तू पाड़े पे चढ़ना और मैं त्रिशूल लेके इसकी छाती पे चढ़ूंगी, समाप्त करना। और सारे देवता आकाश मंडल में आकर खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ो मां, के सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाले, दुखियों के दुख खोली। और मां टूट पड़ी, जो टूटी मां, त्रिशूल लेकर जो कूदी, कूदते से महिषासुर के प्राणों को हर लिया। माता का नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी माता की। मां महिषासुर मर्दनी का आनंद सुख हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल जगत जननी माता की जय। शिव महापुराण में वर्णन आता है, जो महिषासुर मर्दनी माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में मां सात्वित्वता प्रदान करती है। इसलिए शिव महापुराण में सात्वित्वता देने वाली ये महिषासुर मर्दनी माता की कथा है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा है। हमारे बीच में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी आए हुए हैं। एक बार मैं आमंत्रित करूंगा उनको कि वो पधारें और बड़े आनंद के साथ में, आज भाभी जी भी साथ में आए हुए हैं, वो भी पधारें भाव भक्ति से, आज वो भी पधारें और शिव महापुराण पर बेलपत्र समर्पित करें। समय पर माताएं, नारियां, स्त्रियां अपने घर को संभाल सकती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है संजो सकती है। फिर आगे आप सभी ने कथा में तो श्रवण करा ही है कि चंचुला देवी तुमरुका जी से बारंबार कहती हैं कि आप जिस कथा को कह रहे हो तुमरुका जी, उस कथा को जो मैं श्रवण कर रही हूं, मेरा पति बिंदु को जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, वो इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे होगा। भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा को कहते कहते श्री तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी, इन सारी शिव महापुराण का सार तत्व 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में वर्णित किया गया है। काय में वर्णन है? 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। देखिए, मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सभी को यह मालूम भी होगा कि जिस समय पर, पहले भी कथा में कहा कि जिस समय पर माता अहिल्या अकेली पड़ जाती थी, जिस समय पर माता अहिल्या अपने आप को अकेला महसूस करती थी, उस समय पर माता अहिल्या एक ही काम करती थी कि हाथ में शिव को धारण कर लेती थी और शंकर को एक टकी देखकर उनसे हृदय से प्रार्थना किया करती थी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी है दुख दया करी न दर्शन। आप भी जब जीवन में कहीं दुख, जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ, कष्ट आपको लगे, ऐसा महसूस हो कि जीवन में ये दुख सामने आकर खड़ा हो गया है, कुछ मत करना। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, कथा का विराम दिवस से बहुत उतार कर रखा अपने जीवन में। जब लगे कि हाँ मेरा मन आज दुखी है, कुछ देर भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर के सामने अपने दिल की बात किसी एकांत में बैठकर शिव को देखकर कह देना। और आते आते जो नंदीश्वर है शिव मंदिर के बाहर,
जो नंदी की मूर्ति होती है, उस नंदीश्वर के कान में अपने हृदय की बात एक बार कहे जरूर थे। नंदीश्वर के कान में कि बाबा से कहना जरूर, वो कहे, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, मैंने अपने हृदय की बात नंदीश्वर से कही। नंदी से कहकर ये जरूर कह देना, नंदी बाबा आप रोज प्रदोष काल के समय पर, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर आप प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हो भगवान शिव को लेकर। आज मेरे दुख को भी हरना है, मेरे संकट को भी हरना है, मेरे काल को भी हरना है, इसलिए महाकाल एक बार मेरे दरवाजे तक जरूर आना है, शिव को आमंत्रित करना। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर से जाकर निवेदन करना, शिव से स्मरण करना। चंचुला देवी के लिए भगवान श्री तुमरुका जी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं, भाव भक्ति से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करा रहे हैं। पहला सोमनाथ जी का वर्णन किया है महाराज। चंद्रदेव जिनका प्रेम अपनी एक धर्मपत्नी पर पूर्ण था, रोहिणी पर। बाकी की रानियां अपने पिता के पास जाकर कहती हैं, पिताजी हमारे स्वामी तो हमको देखते तक नहीं है, हमारा आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते। कहीं कहीं पर एक बात देखने को मिलती है, पति पत्नी को अपशब्द पर अपशब्द, कुछ ताने, कुछ गालियां, कुछ ऊंचे शब्द बोल देता है, जिससे नारी के हृदय में वो बात बैठ जाती है। पति कई बार ऐसे शब्दों का संबोधन किया जाता है जो नारी के हृदय में जीवन पर्यंत वो बात उसके हृदय में रह जाती है। महाराज एक बार चंद्रदेव की धर्म पत्नियां बैठी हुई थी और चंद्रदेव ने आते से कह दिया कि मैं तुमसे इतना स्नेह नहीं करता जितना मेरा रोहिणी के प्रति है। जितना मेरा रोहिणी के प्रति है। महाराज सारी रानियों की चित्तवृत्ति में ये अच्छा नहीं लगा और रानियां अपने पिता के पास पहुंच गई। पिताजी ने एक बार जमाई को समझाया कि आप बोलो, मना नहीं है, पर थोड़ा सा हमारी बेटियों का आदर कर कर बोलिए, सम्मान कर कर बोलिए। एक बात बहुत प्रेम से कहना चाहूंगा, दुनिया का माता पिता सबसे ज्यादा सुखी कब होते हैं? जब उसके घर की बेटियां सुखी हो। प्रत्येक घर का नियम है, उसके घर की अगर बेटी दुखी है, उसके घर की बेटी अगर दुख में है, तो माता पिता कभी सुखी नहीं हो सकते। माता पिता के जीवन में वो सुख का अनुभव नहीं हो सकता। एक बार चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति ने समझाया, दूसरी बार समझाया, तीसरी बार में नहीं माने तो हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, चंद्रदेव तुम्हें अपनी काया का बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं चंद्रदेव, तुम्हें काया का रोग हो जाएगा, तुम्हारी काया टपक टपक कर भूमि पर गिरने लगेगी। काया का रोग हो गया महाराज। रोने लगा चंद्रदेव। जब चंद्रदेव रोने लगे, देवऋषि नारद के पास गए, आप गुरु हो, आप कुछ मार्ग बताइए। आप कुछ कहिए। मनुष्य के जीवन में दो चीजें होना बहुत जरूरी है। एक गुरु का डर। किसका डर? जम के बोलिए जरा।
एक गुरु का डर और दूसरा गुरु का दर। मनुष्य के जीवन में ये जो चीजें बहुत जरूरी है। एक गुरु का डर हो हमारे जीवन में कि हम अगर कुछ गलत करेंगे तो हमारे गुरुजी नाराज होंगे, अगर ऐसा गलत कर दिया तो क्या होगा, कैसे कहेंगे। तो और दूसरा गुरु का डर, जब जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ तकलीफ हो तो अपने गुरु का स्मरण जरूर करो। एक बार गुरु के दरवाजे जरूर जाओ और गुरु के दरवाजे पर जाकर अपने हृदय की बात जरूर कहो। अब कोई कहे कि गुरुजी हमने गुरु मंत्र नहीं लिया या हमारा कोई गुरु नहीं है, तो हम तो कहेंगे शंकर को गुरु मान लो, उसके दरवाजे पर जाकर कह दो, पर कहो जरूर। एक गुरु का डर हो और दूसरा गुरु का दर हो। चंद्रदेव भी बंधन में पड़ गए तो चंद्रदेव ने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुदेव ने कहा एक काम करिए, क्या, शिव की आराधना करिए। शंकर की स्तुति करना प्रारंभ करा, शिव की आराधना करना प्रारंभ करा और शंकर की स्तुति आराधना करना प्रारंभ करी। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। महाराज काया बेकार हो गई, चंद्रदेव की काया को शिव जी ने श्रेष्ठ करा, अच्छा करा। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। बोल सोमनाथ भगवान की जय। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन। भगवान श्री कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता से रुष्ट होकर श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए। भगवान देवाधिदेव महादेव जब श्रीशैलम पर जाकर अपने पुत्र को मनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ शंकर और पार्वती दोनों शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान होते हैं। महाराज वो मल्लिकार्जुन भगवान के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। दूषण नाम के ब्राह्मण, दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों के निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों ने शिव जी से निवेदन करा। भगवान शंकर बोले मैं इसको मार तो दूंगा, मना नहीं, परंतु एक कारण है, इस दूषण को वर मिला है कि जहां इसका रक्त गिरेगा ये 84 रूप धारण कर लेगा, ये 84 रूप धारण करेगा। इसके 84 रूप ना हो उसके लिए आपको मेरी बहन के पास जाना पड़ेगा। शंकर जी की एक ही बहन है जिसका नाम, जम के बोलो, क्षिप्रिया है। क्या नाम है? क्षिप्रिया। क्षिप्रिया के पास जाकर कहो कि अगर क्षिप्रिया पानी के रूप में आ जाए, जल के रूप में आ जाए और जल के रूप में आए, जहां पर इसका रक्त गिरे वहीं पर क्षिप्रिया का पानी उस पर पड़ जाएगा, तो फिर दूषण नाम के राक्षस का अवतार नहीं होगा। अब भगवान शंकर से कहा, शिव जी ने ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों ने क्षिप्रिया से निवेदन करा। अब क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, कह दो भोलेनाथ जी से कि मैं आ जाऊंगी। जैसे ही इन्होंने दूषण नाम के राक्षस को मारा, क्षिप्रिया आई नहीं आई। 84 रूप दूषण नाम के राक्षस के हो गए। जब दूषण नाम के राक्षस के 84 रूप हुए, शंकर भगवान को देखा अकेले थे और दूषण नाम का राक्षस 84 रूप में था, अब मारा कैसे जाए। तभी क्षिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, मैं जल के वेग में आऊंगी, शंकर जी के शरीर के 84 टुकड़े कर दूंगी। और शंकर भगवान के शरीर के 84 टुकड़े कर दिए। भगवान 84 महादेव के रूप में उज्जैनी में आकर विराजमान हो गए। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर आकर विराजमान हुए। शंकर भगवान जब 84 रूप धारण कर लेते हैं तो दूषण नाम के राक्षस का संहार कर देते। जीवन में अगर समय मिले तो एक बार 84 महादेव अवश्य करें। हम भी प्रयासरत हैं, जैसा भी कभी जीवन में समय मिलता है साल भर के अंदर अंदर एक बार 84 महादेव की यात्रा रहेगी। आप सबको तो आमंत्रित करेंगे, पर बीच में अभी 5 जनवरी को, आपको मालूम है क्या, 5 जनवरी को गिरि गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा रखी है। उसमें रहने की व्यवस्था सबकी अपनी अपनी है, भोजन की व्यवस्था गोवर्धन नाथ जी की है। ठीक है, तो आप सब 5 जनवरी को जतिपुरा से सुबह 9 बजे गिरिराज जी की एक दिन की परिक्रमा होगी 21 किलोमीटर की। आप ढोल लेके, बैंड लेके, मंजीरा लेके, पीली साड़ी पहन के, पुरुष वर्ग सफ़ेद कपड़े, पीला रुपट्टा गले में धारण कर कर जतिपुरा गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में 5 जनवरी के दिन पहुँचें। सुबह 9 बजे जतिपुरा से परिक्रमा प्रारंभ होगी, शाम तक पूरी होकर सब अपने अपने घर को जाएंगे। और एक सूचना और दे दें, ये कथा आज विराम हो जाएगी। 9 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ब्रज तारा कॉलोनी खरगोन में शिव महापुराण की कथा
प्रारंभ होगी, जिसका सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से आएगा। वहां जो कथा इंदौर में कथा हुई है अहिल्या शिव महापुराण की कथा, खरगोन में जो कथा होगी वो वैष्णव शिव महापुराण की कथा होगी। और खरगोन के आसपास वालों से निवेदन करूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा का लाभ लें। पर एक बात का और ध्यान रखें कि वहां पर जो कथा हो रही है उसमें प्रतिदिन भगवान शंकर को बेलपत्र समर्पित करी जा रही है शिव महापुराण पर, और वो बेलपत्र औषधि के रूप में प्रतिदिन वितरण करी जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद था वहाँ पर पाठक परिवार को जो शिव महापुराण की कथा खरगोन में करा रहे हैं। सारे खरगोन वालों का भाग्य जाग गया और आसपास के क्षेत्र का। बहुत बहुत साधुवाद था। शिव महापुराण की कथा महाराज शिव कथा कह रहे हैं। एक कथा हो रही उज्जैन में 17 जनवरी को है। 17 जनवरी को उज्जैन में भी कथा है। आप महाकाल बाबा का दर्शन करने पधारो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। और जो टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं बाहर बाहर से, उनसे निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था खुद करके आना दादा। और प्रेम से इंदौर वाले तो क्या कथा सुनेंगे, रात को वापिस आ जाएं, सुबह महाकाल बाबा का दर्शन करें, शिव महापुराण की कथा सुने। और कई लोग तो ऐसा अंदाजा लेकर आ रहे हैं कि हम मंगलनाथ का भी दर्शन कर लेंगे, हम महाकाल का भी दर्शन कर लेंगे, हम बट भैरव भी कर लेंगे, काल भैरव भी कर लेंगे। तो भाव से प्रेम से आनंद से आप उज्जैन में भी 15 जनवरी है ना, 17 जनवरी से वहाँ शिव महापुराण की कथा रहेगी। देवाधिदेव महादेव। एक माता जी बोल रही थी, गुरुजी कथा तो आप बता देते हो कि यहाँ 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 है, और लोग डरा रहे हैं कि वो कोरोना का वायरस आ रहा है, वायरस आ रहा है, वायरस आ रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, तुम इतने ठसे ठसाए बैठे हो, तुम्हारे बीच में किसी दूसरी को नहीं घुसने दे रहे, तो शिव पुराण वायरस को घुसने देगी? अरे बोलो तो सही। जब चारों तरफ पूरे भारत की भूमि पर जहां जहां लोग शंकर के भगत हैं, एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर का भजन करेंगे, तो वायरस का बाप भी नहीं घुसेगा। दादा जगह ही तो मिले तो शरीर में घुसूं, अब जगह भी तो मिले घुसने की। अब यहां तो सब शंकर के भगत एक जैसे शिव का भजन करने में लगे हुए। शिव का स्मरण करो। और एक निवेदन है मेरा सबसे, किसी को डराओ मती। पिछली बार जितने भी मरे ना, ये डर के मारे मर गए, आधे से ज्यादा डर के मारे मर गए। जैसे ही बस बीमार पड़े और इनको हॉस्पिटल ले गए, उसने सोच लिया अब वापिस नहीं आऊंगा। इनको डराना नहीं है। अगर किसी को तकलीफ हुई है, कष्ट हुआ है, रोग आ गया, बीमारी आ गई, उसको विल पावर मजबूत करे, क्या चिंता करे, ये रुद्राक्ष का जल ले, शंकर का नाम ले और पी जा, जो होगा देखा जाएगा, क्या चिंता करे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े। क्यों चिंता करें, शिव के भगवान। भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंद नामक पर्वत ने ओम नाथ कर कर आराधना करी, भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़ दिए थे। भगवान शंकर उसका संहार करे, शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया, भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा, भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। पूरी दुनिया में केवल एक शिवलिंग ऐसा है जिसको शनि महाराज ने निर्मित किया है, उसका नाम काशी विश्वनाथ है। महाराज काशी विश्वनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया। जानकर माता हिल्या के द्वारा आए भगवान शिव का सुंदर दर्शन हुआ।
गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर भगवान को रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है फिर रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बांधकर जाने की तैयारी कर रहे हैं लंका। भगवान शिव के शिवलिंग को विराजमान कर उसका पूजन करा, बालू का शिवलिंग बनाकर। भगवान शिव ने जो बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, वही रामेश्वर के रूप में विराजमान हुआ। अपने जीवन में एक बात और अच्छे से उतारी है, जब भी मौका मिले एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहा करो। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का, वैश्य हो पीली मिट्टी का, शूद्र वर्ण के हैं काली मिट्टी का। शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में करते रहो, शिव की आराधना करते। भगवान शिव की आराधना का सुख ही दूसरा। महाराज अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। महाराज सुदेहा के यहां संतान नहीं थी, घोषमा को पुत्र हुआ तो सुदेहा को दिया गया। सुदेहा ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा और उस बालक का विवाह कर दिया। घर में बहू आई, उसको मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घोषमा है। उन्होंने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, घोषमा को पूछने लगी। क्रोध आ गया सुदेहा। सुदेहा ने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया, तालाब में डाल दिया। घोषमा नियम था शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करने जाती थी। आज जब तालाब में विसर्जन करने गई, इसके मन में आया बहुत दिनों से बेटे का दर्शन नहीं किया, भोलेनाथ मुझे अपने पुत्र का दर्शन करा दो। जम के बोलिए जरा, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिल होना चाहिए, हमारी चित्त वृत्ति होना चाहिए। साबुन लगा लगा कर शरीर तो खूब साफ कर लिया, पर शरीर से ज्यादा साफ करना पड़ेगा इस मन को। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक परमात्मा मिल नहीं पाएगा। और एक भाव कोई भक्त ने गाया हुआ है, लिखा हुआ है कि सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां जादू भरी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। अर्थात
विश्वास अगर मूल है, भरोसा अगर दृढ़ है, विश्वास अगर पूर्ण है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं हो सकती। वो मिल सकता है, वो किसी भी रूप में मिल सकता है। उसकी प्राप्ति हो सकती है अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो। चेहरे को रोज साफ करते हो, प्रतिदिन क्लीन करते हो, प्रतिदिन उसको धोते हो, क्योंकि दुनिया की दृष्टि उस पर पड़ती है, दुनिया की नजर उस पर पड़ती है। पर जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मरने तक, ये इस मन पर, इस हृदय पर, इस चित्त पर, इस वृत्ति पर, इस दिल पर उस शिव की नजर हर पल रहती है कि ये कर क्या रहा है, कितना भगवान का भजन कर रहा है, कितना स्मरण कर रहा है, कितना कीर्तन कर रहा है, कितना मंत्र जाप कर रहा है, कितना नाम जाप कर रहा है, कितनी भक्ति में ये डूबा हुआ है, ये उस पर उसकी दृष्टि है। उस पर उसकी दृष्टि लगी हुई है। अब आप चाहो तो संसार को प्रसन्न करने के लिए चेहरा साफ कर लो, या फिर परमात्मा से मिलने के लिए दिल साफ कर लो, ये आपके ऊपर है। हम किस तरह से भगवान को रिझा सकते हैं? खाने में किसी को आलस नहीं आता। जो आलस रहता करता है वो मर ही जाता है भूखा। खाने में किसी को आलस नहीं आता। सबसे ज्यादा आलस आता है तो भगवान के भजन में आता है। सुंदर कांड में भी जब जाकर बैठेगा, जब आखिरी की 4 चौपाई रह जाएगी। सत्यनारायण की कथा में जब पहुंचेगा, जब अक्षतम कैश्वम हो जाएगा। और शिव महापुराण में भी तब आएगा जब आखिरी में बेलपत्री बटने का टाइम हो जाएगा। ऐसा बहुत बहुत जगह देखा है। आज तो पंडित श्री रमेश जी मेंदोला मित्र मंडली ने और मेंदोला जी ने बेलपत्री की बहुत व्यवस्था करी है। खूब बोरियां भर भर के बुलवाई है, खूब गाड़ियां भर भर के आई है। हो, आप चिंता मत करना, आज कुबेर भंडार की जो बेलपत्र है वो मिलेगी जरूर, है वो प्राप्त होगी आपको। पर इन्होंने तो व्यवस्था अच्छी करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत तो तुम्हारी है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही खड़ी है। पूरी कथा में एक चीज देखने को मिली है, बोलो तो बोल दो, बोल दो। जो भी आया ना वो एक दूसरे को एक बात जरूर बता, तो मुझे जानता नहीं है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? बस पूरी कथा में एक चीज देखने को मिली कि तू मुझे जानता नहीं है, परंतु देखा जाए तो भगवान के पास जब जाओगे तो भगवान से पूछना कि तू मुझे जानता है कि नहीं जानता। भगवान बोलेगा कि जरूरत नहीं तुझे जानने की। भगवान कहेंगे तो चिंता मत कर, तूने कितना भजन करा है, कितना स्मरण करा है, कितना कीर्तन करा है, कितना मंत्र जाप करा है, कितना नाम जाप करा है, कितने तू भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, ये मुझे मालूम है। कि नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दो, नाता एक श्याम जी से दूजा नाता तोड़ दो। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रंगिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं,
होगा वही प्यारे जो मेरे, और फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाई विधि राखे राम ताहि विधि रही। बस मनुष्य की देह मिली है, उस देह के अंतर्गत हमें परमात्मा को पाने का प्रयास करना, पर विश्वास रखकर पाना है हमें। चेहरे की चमक से दुनिया प्रसन्न हो सकती है, पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होगा। कई लोगों ने प्रश्न पहले बहुत करा कि गुरुजी हम कौन से कलर के कपड़े पहने, हम कौन सा कपड़ा पहने जिससे हमें भगवान मिल जाए, हम कौन से कपड़े पहने जिससे हमें शिव प्राप्त हो जाए, हम कौन से कपड़े पहने जिससे हमें परमात्मा मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा बदलने से कभी शंकर नहीं मिलता, शंकर तो कलेजा बदलने से मिलता है। आप कलेजा तो बदलो, शिव मिल जाएगा। कपड़ा तो दुनिया, अरे वो लंका अधिपति रावण ने भी कपड़ा बदला था कि नहीं बदला था माता सीता को हरण करने के लिए। ऐसा कपड़ा चेंज करा वो रावण ने, ऐसा चेंज करा वो कपड़े को, कितनी बार प्रयास कर लिया पर वो उसको बदलने का प्रयास किया गया पर नहीं बदल पाया। महाराज कपड़ा तो कोई भी बदल सकता है, पर कलेजा भी तो बदलना पड़ेगा, मन भी तो बदलना पड़ेगा, चित्त वृत्ति भी तो बदलना पड़ेगी। और ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये कलेजा जब बदल जाएगा तो भगवान मिल जाएगा। भगवान को पाने में कोई दिक्कत नहीं। महाराज आप परमात्मा को अगर पाने का प्रयास करोगे तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगेगी। आपकी गाड़ी अगर खराब हो जाए तो मैकेनिक के यहां लेकर जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो तो जम के जरा, जाते हो? ऐसे ही फालतू मैकेनिक के पास ले जाओगे क्या? पहले पड़ोसी से पूछोगे क्यों, कोई अच्छा मैकेनिक का नाम मालूम है क्या तेरे को? हाँ। कौन है? अरे वो उधर चले जा, वहां मिल जाएगा। अरे कोई अच्छा मैकेनिक बता भाई। अरे हाँ हाँ जब चले जा वहां मिल जाएगा तेरे को। अपनी गाड़ी आप लेकर मैकेनिक के पास गए, अच्छा मैकेनिक ढूंढ कर गए हो। जब कोई बड़ा रोग हो जाता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, शरीर में कष्ट हो जाता है, तो डॉक्टर ऐसे ही हल्के पुल्के डॉक्टर के पास जाते हो क्या? नहीं, कोई जो इस बीमारी का अच्छा डॉक्टर होगा तुम उसके पास जाओ। गाड़ी खराब हो गई, अच्छे मैकेनिक के पास लेकर गए और मैकेनिक ने उसको सुधारने का प्रयास किया। पर मैकेनिक की चतुरता यह होना चाहिए कि एक बार अगर गाड़ी सुधार दी है तो वो बार बार खराब नहीं होना चाहिए। अगर बार बार वो खराब होगी ना तो फिर वो कौन अगली बार उसके पास लेकर जाएगा? अरे भैया पिछली बार ही तो हमने 500 रुपये लगाए थे, एक बार वो लेकर गए थे जब 300 रुपये लगा कर आए थे, फिर लेकर गए थे एक बार तो 700 रुपये लगा कर आए थे, एक बार तो 1500 रुपये लगा दिया। उसके यहाँ तो जाना ही मत ही, बस पैसा ले लेता है, जरा सा काम करता है, वापिस गाड़ी वैसी हो जाती है। अच्छे मैकेनिक को ढूंढो और अच्छे मैकेनिक के पास जाकर उस गाड़ी को जब खड़ा करोगे, उस गाड़ी को ले जाकर छोड़ोगे, तब वो अच्छा मैकेनिक एक बार उस गाड़ी में अगर अच्छे से काम कर देगा, दिल से उसने काम कर दिया, तो कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल तो गाड़ी कुछ बोलेगी नहीं, ये पक्का है। उसी तरह जैसे गाड़ी के लिए अच्छा मैकेनिक ढूंढते हो जो 6-8 महीना गाड़ी अच्छी चल जाए, उसी तरह इस आत्मा के लिए अच्छी शिव महापुराण को श्रवण करना जरूरी है, जिससे ये परमात्मा से मिल जाए। ये परमात्मा से मिलन का केंद्र बिंदु है ये यार।
घर में दो खटके होते हैं लाइट के, एक खटका बल्ब का और एक खटका पंखे का। दोनों में क्या अंतर है? चलो बोलो जरा, जल्दी से बोलो। अरे वो तो हमने ही बता दिया कि लाइट से लाइट का और पंखा का पंखा। दोनों में अंतर क्या है? एक लाइट का पंखा है, एक खटका है, एक पंखे का खटका है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में केवल एक अंतर है कि लाइट का खटका जैसे ही बंद करा जाता है वैसे ही लाइट बंद हो जाती है, और पंखे का खटका से पंखा बंद करो तो एकदम पंखा बंद होए क्या? वो थोड़ा 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 घूमता 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 फिर धीरे धीरे फिर चू 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 बंद, अब बंद हुआ। उसी तरह दो तरह के व्यक्ति होते हैं, दो तरह के खटके, उसी तरह दो तरह के व्यक्ति। एक खटका तुरंत बंद करा मतलब एक को तुरंत कथा में लगा दिया तो उसका चित्त कथा में लग गया, और दूसरा पंखे की तरह होता है, पहले कथा में जाके बैठ जाएगा, फिर थोड़ी बहुत जगह वगह संभालेगा, फिर आजू बाजू वालों को देखेगा, फिर जेब में कुछ रखा होगा तो वो खाएगा पिएगा, फिर थोड़ी देर बैठ के फिर मन नहीं करेगा तो फिर पाँव लंबा हाथ लंबा तो भी मन नहीं करेगा तो धीरे धीरे इशारा में फिर बैठा। तो ये पंखा की तरह है, बैठ जरूर गया, खटका बंद भी हो गया है, मतलब कथा में पहुंच भी गया है, पर वो धीरे 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 फिर जाके 3 घंटे की कथा में जब 1 आध घंटा पूरा निकल जाएगा, इसका पूरा तब जाके थमा ये मन, तब आखिरी में जाके थमेगा। अब कथा में मन लग गया, अब बाजू वाला कुछ भी बोले तो नहीं, अब जब तक के खटका जब भार तत्व हृदय में आ गया फिर नहीं डोलेगा, वो भार तत्व आ गया। एक गांव का व्यक्ति शहर में गया और शहर में लोग एक इतनी बड़ी फुटबॉल को ग्राउंड में खेल रहे थे, सब लात मार रहे थे, यहाँ से इधर वाले इधर लात मारे, उधर वाले उधर लात मारे, इधर वाले इधर मारे, उधर वाले उधर मारे। एक बेचारा गांव का व्यक्ति अपने काका से पूछा, काका जी बेचारी गेंद ने क्या बिगाड़ा? बताओ, सब इसको लात मारे जा रहा है, कोई इधर लात मार रहा है, कोई उधर लात मार रहा है, कोई इधर लात मार रहा है, कोई उधर लात मार रहा है। इस गेंद ने बिगाड़ा क्या है जो इस गेंद को लात पर लात मार रहा है? जिसकी मर्जी पड़ती है वही लात मार देता है। बताओ, इधर कोई मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है, ये कोई गेंद ने बिगाड़ा क्या? इतने में काका जी बोले, गेंद ने कुछ नहीं बिगाड़ा, गेंद ने एक काम करा, अंदर से हल्की है, पोली है, खाली है। अगर अंदर से भरी होती तो इसमें किसी की दमनी की बापड़ा एक लात मार देता, अंदर से अगर भरी होती तो कोई लात नहीं मार सकता था। उसी तरह संसार का मनुष्य जब भगवान के भजन से, कीर्तन से, स्मरण से भरा रहता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उंगली उठा सके, उसमें भरावपन होना चाहिए भगवान की भक्ति का। गेंद अगर खाली है तो उस पर भी लात मारी जाती है, गेंद अगर खाली है तो उस पर भी लोग ठोकर मार देते हैं। गेंद अगर भरी होती तो किसी की सामर्थ्यता नहीं होती कि उसमें लात मार दे, लात मारता तो लाती टूट जाती। फिर कोई फुटबॉल खेलता? खाली है इसलिए खेल रहा है। आप भी जब तक भगवान के भजन से खाली हो, शिव महापुराण से खाली हो, भगवान की भक्ति से खाली हो, भगवान के मंत्र से खाली हो, गुरु के मंत्र से खाली हो, भगवत भजन से खाली हो, तो संसार का हर व्यक्ति आपसे खेलेगा, प्रत्येक व्यक्ति आपको ठोकर मारेगा। अरे काम धंधा नहीं है, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, हर व्यक्ति आपको ठोकर मारता रहेगा। अरे ये तो फालतू है, अरे ये तो फालतू है, अरे ये तो फालतू है। और जिस दिन तुमने भगवान के भजन को भर लिया, जिस दिन तुमने इस आत्म सुख में परमात्मा की भक्ति को भर लिया, तुम भगवान के हो गए और भगवान तुम्हारा हो गया। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई ठोकर मार दे, फिर कोई ठोकर नहीं मारेगा।
इतने सारे बैठे हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, एक बात ईमानदारी से कहना, पूरे लॉकडाउन में आपने शिव महापुराण की कथा सुनी है और आपने प्रयोग भी बहुत सारे करे, पर जब पहले का जीवन और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद का जीवन, थोड़ा सा अंदाजा लगा कर देखना कि उसने भोजन की व्यवस्था तुम्हारी करी कि नहीं करी, तुम्हें साथ दिया कि नहीं, उसने हर पल हर घड़ी हर क्षण आपको साथ दिया, हर पल दिया, हर घड़ी दिया, हर क्षण दिया। वो शरणागति जब हम ग्रहण कर लेते हैं, भगवान के चरणारविंद की शरणागति हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम की शरणागति हो, तो क्यों ना मिले। श्री भरद्वाज ऋषि जी ने एक शास्त्र लिखा है जिसका नाम है विमान शास्त्र। क्या नाम है उस शास्त्र का? विमान शास्त्र। भारद्वाज बाबा ने जो विमान शास्त्र लिखा है उसमें वर्णन किया है कि सबसे प्रथम में सतयुग में विमान, जो विमान उड़ता था वो शक्ति से उड़ता था। कैसे उड़ता था? शक्ति से। द्वितीय में त्रेता युग में जो विमान उड़ता था वो मंत्र और तंत्र से उड़ता था। विमान शास्त्र को वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करा है इस विमान शास्त्र पर। अमेरिका में इस विमान शास्त्र पर आज भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं। इस विमान शास्त्र के लिए आज भी लोग वैज्ञानिक लगा हुआ है। अच्छा, ये लोगों से पूछा जाए ना तो ये हिंदू धर्म के जितने वेद हैं, हिंदू धर्म के जितने शास्त्र हैं, हिंदू धर्म की जितनी पुराणे हैं, वैज्ञानिक अगर रिसर्च करता है, वैज्ञानिक अगर रिसर्च में डूबता है, पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक, पूरे विदेशों के वैज्ञानिक भी अगर रिसर्च में डूबते हैं तो हिंदू धर्म के वेद शास्त्र और पुराण में ही रिसर्च करते हैं। बाकी के ग्रंथों को ये खोलते ही नहीं, क्योंकि इनको मालूम है में कुछ मिलना है ही नहीं, सब इसी में से तो निकला है। अन्य धर्म के जितने भी ग्रंथ होंगे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस व्यासपीठ से, अन्य धर्म के जितने भी ग्रंथ होंगे लोग उसको नहीं खोलते। अगर खोलते हैं तो हमारे हिंदू धर्म के वेद पुराण और शास्त्र को खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को मालूम है कि भारत की भूमि पर जो संत हुए हैं, जो साधु हुए हैं, जो तपस्वी हुए हैं, जो साधक हुए हैं, जो उपासक हुए हैं, भारत की भूमि के जो तपस्या करने वाले तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने इन पुराण और शास्त्रों को लिखा है, वेदों को लिखा है, वो साधारण नहीं होते थे। वो साधारण नहीं होते थे। उनको मालूम है कि उन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, इसमें कुछ ऐसा लिख दिया होगा जिससे ये हमें कुछ अच्छा मिल सकता। वैज्ञानिक अगर सामना करते हैं तो हमारे वेद और पुराण और शास्त्रों से करते हैं। मैं हमेशा कथाओं में कई बार आपको कह चुका, कई बार कथाओं में कहा कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी आप इसलिए भी चढ़ाना जाकर कि अच्छा हुआ आपने हमें हिंदू बनाकर पैदा करा, ये आपको धन्यवाद है। हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। एक लोटा पानी भगवान शंकर को इसलिए चढ़ाना कि तुमने मुझे हिंदू बनाकर पैदा करा, हिंदू धर्म में पैदा करा। जिनके वेद और पुराण, जिनके शास्त्रों को
जिनके वेदों को, जिनके शास्त्रों को वैज्ञानिक भी रिसर्च करते हैं कि आखिर इस पुराण में ऐसा क्यों लिखा है, उसका कारण क्या है। ये पुराणों को ले जाकर विदेशों में इस पुराण में से, जैसे आपको कहा था, श्री सूक्त हमारे यहां पर केवल ब्राह्मण पाठ करते हैं, पर वैज्ञानिक विदेशों में इसका सर्च कर रिसर्च कर उस श्री सूक्त के मंत्रों से सोने का निर्माण करते हैं। अंतर देखिए, अंतर देखिए, उसमें सोने का निर्माण करते हो। कई लोग आज भी मन में सोचते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या शंकर जी को अगर दूध चढ़ाओ तो उसका ये लाभ होता है? शिव जी को दूध चढ़ाने का ये फायदा होता है? शमी पत्र चढ़ाने का ये लाभ होता है? बेलपत्र चढ़ाने का ये लाभ होता है? क्यों नहीं होता? अभी कौन सा वो कोरोना का नया नाम आया रे? आमिर खान है? अच्छा अच्छा, वायरस है अभी। हाँ, तो अपन नहीं नाम आए तो आमिर खान वायरस भी याद कर सकते। उसने भी कहा था शंकर को दूध मत चढ़ाओ, और आप मौन होकर देखते रह गए कि हाँ शिव जी पे दूध नहीं डोलना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पर शास्त्र कह रहा है, इसीलिए शायद विदेशियों ने अब की बार उस वायरस का नाम चेंज करके इसी के नाम पे धर दिया कि बापड़ा तेरे को ही चूना लगे। ले, हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। ये क्या है? ये जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया। केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है
वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या में कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है। आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है, अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला, ये हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है, पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यहीं चलेगा तुम्हारा, एटीएम भी, अरे बोलते तो जाओ, यहीं चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो वो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाते से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी, पश्चात भी अगर मुख से निकल गया, वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहाँ जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, बैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास में कार्ड पड़ा है। शंभो शरणे मांगू दुख दया करी ने दर्शन आप। महाराज, विमान शास्त्र में वर्णन किया गया, विमान शास्त्र शक्ति से उड़ता था, सतयुग में, त्रेता में उड़ता था मंत्र, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? एक यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं,
विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में विमान शास्त्र पर कि ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से, देखे नहीं? वो भगवान राम भी आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो ऐसे कैसे उड़ जाता था? तो कई कई लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि ये उड़ता कैसे होगा। तो उसी का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस मंत्रों में कितना बल होता होगा, उस मंत्र में कितनी प्रबलता होती होगी कि विमान उड़ जाता था। एक हवा का झोंका मौसम बदल देता है। सही है? अभी अभी 2-3 दिन पहले देखो, बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, पानी आया कि नहीं आया? एक हवा का झोंका, सी हवा चढ़ी और उसने मौसम बदल दिया। एक जरा से हवा के झोंके से मौसम चेंज हो जाता है। तो जरा से मंत्र के जाप से, आपकी भक्ति से, आपके भजन से, आपके स्मरण से जीवन का सारा क्लेश, रोग धोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट सब मिट सकता है। पर विश्वास रखकर, विश्वास, भरोसा। हमें दुनिया को दिखाकर कभी भजन नहीं करना भाई, बहुत याद रखना इस बात के लिए। आप लोगों से फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाकर कभी भजन मत करो। आप तो अपने दिल से भगवान का भजन करो। जो सदगुरु ने दिया, जो परमात्मा ने प्रदान किया, उससे भजन। ऐसी रंगो गुरु देव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो रे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज, जब जब सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवत स्मरण में जब जब पहुँचो, भगवान की भक्ति में जब जब पहुँचो, नाम जाप में जब जब पहुँचो, भगवान के स्मरण में जब जब पहुँचो, तब तब तुम्हारी चित्त वृत्ति में केवल एक बात होना चाहिए कि मैं जिसकी आराधना कर रही हूं वो मेरी पूरी बात सुन रहा। उस पर आश्रित होकर जाओ। पर हमने एक बात ध्यान कर ली है, आज के जमाने में हर व्यक्ति ने एक बात सोच कर रखी है कि मेरे मेरे बेटा मुझे रख लेगा, मेरी बहू मुझे रख लेगी, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। हर एक व्यक्ति ने अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखा है कि मेरा साथ वो देगा। पर आपके मुख से कभी नहीं निकलता कि मेरा साथ मेरा महादेव देगा। अगर महादेव पर विश्वास है तो भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हो ना तो मन में आ जाता है, वो बहू है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में बुलौआ करो ना तो तुम कह देती हो वो हमारी ननद है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में ब्याह आया ना वो है ना वो संभाल लेगा। जरा सी पार्टी हुई ना वो किटी पार्टी वो संभाल लेगी। मतलब तुमने कभी नहीं किया मुंह से कि मेरा महादेव संभालेगा। बोलो बोले क्या? ईमानदारी से बोलना कि महादेव संभालेगा, ये तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता। तुम्हारे मुंह से निकलता तो एक ही बात निकलती, वो संभाल लेगी, वो ऐसा कर लेगी, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। पर आपके मुख से निकलना चाहिए कि अगर संभालेगा। आखिरी में भी तो यही होता है, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, हॉस्पिटल में जब भर्ती करा जाता है, डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है। तुम सबको फोन लगाओ फोन जिसको लगा सकते हो कि साहब तुम डॉक्टर साहब से बोल दो, तो वो डॉक्टर से कह सकता है
फोन लगाकर। पर डॉक्टर तो वही करेगा ना जितना उससे आता होगा, जितना उससे बनता होगा। और आखिरी में डॉक्टर भी फिर कह देता है कि भैया अब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महा, अंत में वही है, उसके भरोसे पर जीना, उसके सहारे पर जीना। फिर कोई दूसरा है ही नहीं। अब साधेगा तो वही साधेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, अंत समय भोले आना, अंत समय भोले आना पड़ेगा, वचन दिया तो ना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कभी हमारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा शंकर बैठा हुआ है, मेरा शिव बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। अब वो बैठा है तो मुझे क्या चिंता, मैं किस बात की चिंता करूं अगर वो बैठा है तो। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलना हो, जितने बाहर बैठे हो ना वो भी, और जितने अंदर बैठे हो वो भी, और जितने रोड पे बैठे हो वो भी, और जितने जहां जहां बैठे हो चढ़ चढ़ के हो, सब अच्छे से बोलना। एक बात, तुम्हारे साथ में छोटा बच्चा आता है कथा में, तो बच्चा तुम्हारा ध्यान रखता है कि तुम बच्चे का ध्यान रखते हो? जम के बोलो जरा। बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं कि बच्चा माँ बाप का ध्यान रखता है? माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं। कि वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, 3 साल का तुम्हारा ध्यान रखे? नहीं नहीं, वो माँ बाप रखेंगे। और मेले में तुम ले गए बच्चे को इतनी भीड़ में, और बच्चा खो गया, तो बच्चा रोएगा, आंख से आंसू बहाएगा, पर बच्चे से ज्यादा अगर उसको ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेंगे? उसके माता और पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इसलिए ध्यान वो रखेंगे। तो देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, हमारा बच्चा खो जाता है, चले जाता है कहीं, तो माता पिता खोजते हैं। खोजने के बाद में उसको टॉफी भी देते हैं, रो मती, देख रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहाँ चले गए थे पापा? मम्मी मेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया, रो मती, ले कुरकुरा खा ले और रख ले। और नहीं मेरे को कुरकुरा नहीं खाना, मेरे को तो गुड़िया का बाल खाना, तो ले तू गुड़िया का बाल खा ले। तो वो गुड़िया का बाल वाले को बुलाया, देव देव हमारा छोरा घूम गया था, बड़ी मुश्किल से मिला है। फिर बैग में से बिस्कुट भी निकाल के देंगे, फिर टॉफी भी निकाल के देंगे। रो मती हो, रोजे मती हो, अब मैं मिल गया ना तेरे को, अब मैं मिला हूं ना, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अब मत रो, मैं मिल गया ना तेरे को, तू चिंता मत कर, अब मैं मिल गया ना, चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ चल घर चल। अब देखो माँ बाप उसको घर ले गए, ढूंढ के ले गए। उसी तरह जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते हैं, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम दुखी होंगे तो ढूंढेगा वो, तुम तो बस उसको पुकारते रहो, उसकी याद में आंसू बहाते रहो, उसको पुकारते रहो कि मेरे पिता कहाँ है, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा शिव, मेरी पार्वती कहाँ है। तुम उसको पुकार पुकार कर रो लो, आंखों से आंसू बहा लो कि मेरा शंकर मुझे साधेगा। बच्चे की तरह जिद करो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मेरे पिता के पास जाना है। और जब मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आप रोगे, आंख से आंसू निकलेगा, जब उसके लिए निकलेगा तो वो भी
ढूंढ लेगा। और ढूंढ लिया तो जैसे उसको बिस्कुट दिया, गुड़िया का बाल दिया, उसको टॉफी दी, उसको आइसक्रीम दी, उसी तरह वो भी तुमको गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब दे देगा। हम